नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, आज की क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी री एग्ज़ाम 2024 की जीएस प्रैक्टिस सेट की अंतिम क्लास। प्यारे अभ्यर्थियों, आज की जो क्लास है वो आपका शायद 17वां सेट होगा। आज 17वीं, यानी कि इससे पहले कि हमने 16 कक्षाएँ पूरी कर दी हैं। प्यारे अभ्यर्थियों, इन ये सभी कक्षाएं आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती हैं। साथ ही साथ जितने अभ्यर्थी मुझे देख और सुन पा रहे हैं, प्यारे अभ्यर्थियों, सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के ही इस चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप जीके जीएस, ठीक है, या फिर आप जीके क्विज, ठीक है, जीके क्विज बाय राम तिवारी सर्च करा के, और आप उसमें लगभग 99 वीडियो, यानी कि 99 वीडियो का एक पूरा कलेक्शन है। 99 वीडियो आपको मिलेंगे। वो सभी वीडियो की जो टाइम ड्यूरेशन है प्यारे अभ्यर्थियों, वो 15 से 20 मिनट के बीच की है। स्टार्टिंग के थोड़ा जो वीडियो है थोड़ा सा लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे 15-20 मिनट की हो गई, ठीक है। इनको ज़रूर देख सकते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आप। ये आपके लिए बेहतर लाभदायक होंगे। 99 वीडियो में से जीएस से आपका जो क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर आपको मददगार लाभदायक साबित होंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। देखिए आज की इस क्लास को, और आज की इस क्लास में पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो प्यारे अभ्यर्थियों, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी कांस्य युग की एक सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व जो है, तो इसका मतलब कि माना गया, ऐसे उम्मीद है, जो उत्खनन हुए उसमें ऐसी उम्मीद लगाई गई कि ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। इसका उद्भव ताम्रपाणिक पृष्ठभूमि में आपका जैसे आमरी हो गया, कोटदीजी हो गया, सुरकोटदा हो गया, कालीबंगा है, इन सब भारतीय महाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। क्लियर हो गया। तो ताम्रपाषाण, ठीक है, मतलब कि ताम्रपाणिक एक जो है तो योजना के आधार पर। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? पशुपति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो प्यारे अभ्यर्थियों लकुलिश नाम था उनका। लकुलिश, इन्हें भगवान शिव का 28वां अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के, ठीक है, जो पशुपति संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो लकुड़ धारण करते हैं, ठीक है, लकुड़ धारण करते हैं। क्लियर हुआ। राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो प्यारे अभ्यर्थियों, राजा टोडरमल ने बतौर राजस्व मंत्री शेरशाह सूरी के दरबार में भी काम किया और अकबर के दरबार में भी काम किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम बात कर रहे हैं मुगल सम्राट के शासनकाल में। तो अकबर के समय में ये उनके दरबार में राजस्व मंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया था। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो अकबर के जो नवरत्न थे, इन नवरत्नों में से एक थे आपके राजा टोडरमल। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो भू राजस्व प्रणाली में जो जब्ती प्रणाली है, जब्ती प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को ही दिया जाता है। बाद में यही जब्ती प्रणाली आगे चल करके आईने देसाला, यानी कि देसाला पद्धति के नाम से जानी गई। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। जहांगीर के समय मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के समय मुगल दरबार में आने वाला जो अंग्रेज था वो कैप्टन हॉकिंस था। हॉकिंस 1608 में आया था प्यारे अभ्यर्थियों। अपने साथ में एक पत्र और 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया था। चूँकि ये पत्र अकबर के नाम था, लेकिन अब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। जहांगीर जो है तो मुगल सम्राट बन करके बैठा हुआ था, ठीक है। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो व्यापारिक रियायत प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज है मुगल शासन में, वो प्यारे अभ्यर्थियों था आपका कैप्टन हॉकिंस। अगले नंबर पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? तो प्यारे अभ्यर्थियों भाग 14। भारतीय संविधान के भाग 14 में बात करें तो अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसी भाग 14 के अंतर्गत दिया गया है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे निकटतम तारा है प्यारे अभ्यर्थियों वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। किस महाद्वीप से कर्क, मकर एवं भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं? तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों अफ्रीका महाद्वीप को, यानी कि
एशिया के बाद विश्व का जो सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप, ठीक है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप प्यारे विद्यार्थियों किसे माना जाता है, माफ़ी चाहता हूँ, सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है एशिया को। दूसरे नंबर पे एशिया के बाद विश्व का अगर कोई दूसरा बड़ा महाद्वीप है तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। और इसी अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्लियर हुआ। अब कहता है पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है, पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है, तो प्यारे भृतियों कैरेबियाई सागर में स्थित एक देश है जिसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है उसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है प्यारे भृतियों। और ये जो देश है ये कैरेबियाई सागर में स्थित है, ठीक है। अगले नंबर पर आते हैं और अगला प्रश्न प्यारे भृतियों आपसे पूछा गया है कि देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है। तो देवप्रयाग में प्यारे भृतियों जो भागीरथी नदी है वो अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसी संगम स्थल पर दोनों नदियों की जो सम्मिलित धारा है, ये दोनों नदियों की जो सम्मिलित धारा है, ये धारा आपस में गंगा कहलाती है, ठीक है। यानी कि देवप्रयाग में जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तब आगे चलने पर वो नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था। तो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्यारे भृतियों प्रथमा ग्रामीण बैंक था। प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं, जिसे 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इसे सबसे पहले खोला गया था 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया प्यारे भृतियों, ठीक है, प्रथमा ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है, महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी। महालनोबिस जो योजना है, ठीक है, जो प्लान है, ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको अपनाया गया, तो प्यारे भृतियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी 1956 टू 1961, 1956 से लेकर के 1961 तक इस महालनोबिस योजना को अपनाया गया प्यारे भृतियों। इसका उद्देश्य प्यारे भृतियों समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा रोजगार की जो अवसर हैं इन अवसरों में वृद्धि करना। क्लियर हुआ। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था पूछ रहा है प्यारे भृतियों। तो जौनपुर का जो सरकी वंश का शासक था, सरकी वंश का जो अंतिम शासक था वो प्यारे भृतियों था आपका हुसैन शाह। बात करें तो जौनपुर का जो सरकी वंश है, इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा की गई थी प्यारे भृतियों। 1394 में मलिक सरवर ने सरकी वंश की स्थापना की थी। बात करें प्यारे भृतियों तो अगर जौनपुर शहर की स्थापना की तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए कई बार परीक्षा में। तो जौनपुर शहर की जो स्थापना है, जौनपुर शहर की स्थापना प्यारे भृतियों फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में 14वीं सदी में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो प्यारे भृतियों बात करें तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, केल्विन में अगर बात करें तो 277 डिग्री केल्विन पर क्या होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है और इसका आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होगा और जो आयतन है वो न्यूनतम होगा। बात करें प्यारे भृतियों जल के क्वथनांक की, तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और बात करें गलनांक की कि पानी का गलनांक कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है, तो प्यारे भृतियों सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन होता है। क्योंकि प्यारे भृतियों बात करें तो सभी एसिड के लिए जो हाइड्रोजन आम तत्व होता है, ये सभी जो अम्ल जो हैं ये जलीय विलयन में मतलब हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सभी जलीय विलयन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन सभी एसिड का एक आम तत्व है। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे पूछ रहा है, तो जो रियो शिखर सम्मेलन है, रियो शिखर सम्मेलन प्यारे भृतियों ये आपका हुआ था दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील शहर में, रियो डी जेनेरो में 3 जून से लेकर के 14 जून तक 1992 के मध्य में ये पूरा रियो डी जेनेरो में ये सम्मेलन चला था प्यारे भृतियों, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन पर आधारित था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन पर आधारित था, यानी रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, भारत के किस राज्य में शेषाचलम की बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, तो प्यारे भृतियों भारत के, ठीक है, जो भारत का जो शेषाचलम जो बायोस्फीयर है ये प्यारे भृतियों आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश रिजर्व क्षेत्र शेषाचलम की जो पहाड़ियों के पास स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो इन्हीं पहाड़ियों पर तिरुपति बालाजी का मंदिर भी स्थापित है। अगले नंबर पे आए, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो तराइन का जो पहला युद्ध था प्यारे अभ्यर्थियों, ये 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। ये तराइन का पहला युद्ध था, चूँकि तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यहाँ पे गौरी पराजित हुआ, गौरी भाग गया। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे, और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ जो गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था, कन्नौज। अगले नंबर पर आते हैं। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्यारे अभ्यर्थियों, राज्यसभा का गठन 1942 में हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों, 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था राज्यसभा का गठन। यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो अगर बात करें कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो इसका मतलब कि पहले उपराष्ट्रपति के बारे में जानना पड़ेगा। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? कह रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो सबसे बड़ा तारामंडल है प्यारे अभ्यर्थियों जल सर्प या हाइड्रा। जल सर्प या हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल माना गया है। प्यारे अभ्यर्थियों, अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा जारी की गई 88 तारामंडलों की सूची में ये सबसे बड़े क्षेत्र का तारामंडल है, जिसे जल सर्प या हाइड्रा के नाम से जानते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या प्यारे अभ्यर्थियों? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और नॉर्वे आपका यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। हिमालय की बाह्य श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की प्यारे अभ्यर्थियों जो श्रेणियां हैं, हिमालय 3 श्रेणियों पर बटा हुआ है। पहली श्रेणी जो उत्तर में है ये बृहद कहलाता है, बृहद हिमालय कहते हैं। मध्य जो है, मध्य भाग, ये आपका लघु हिमालय कहलाता है। जो दक्षिणी भाग है, जो बाह्य है, यही बाह्य श्रेणी है, इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, शिवालिक हिमालय श्रेणी के नाम से जानते हैं। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो भारत में जो उत्तरी तट है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो भारत का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को प्यारे अभ्यर्थियों कोंकण तट के नाम से जानते हैं, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा का तटीय क्षेत्र संयुक्त रूप से होता है। केरल का जो तटीय क्षेत्र है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मयूर द्वीप जो है प्यारे अभ्यर्थियों, ये मयूर द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा था? तो उत्तर प्रदेश में जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बना है, ये प्यारे अभ्यर्थियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का कभी एक हिस्सा हुआ करता था। बाद में जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोनों में आपस में जब विभाजन होता है, ऐसी स्थिति में प्यारे अभ्यर्थियों जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला जाता है और आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कभी जिम कॉर्बेट का हिस्सा हुआ करता था, इसी का एक भाग हुआ करता था। बाद में डिवाइडेशन होने पर आपका जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में चला गया और आपका अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में रह गया। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जब प्यारे अभ्यर्थियों आक्रमण हुआ था कन्नौज पर महमूद गजनबी का, तो महमूद गजनबी का आक्रमण प्यारे अभ्यर्थियों 1018 ईस्वी में हुआ था। बात करें तो वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था, राज्यपाल शासन करता था, लेकिन राज्यपाल गजनबी के आक्रमण के भय से भाग गया। अतः जो बुंदेलखंड के जो चंदेल शासक थे विद्याधर ने ऐसी कायरता के लिए राज्यपाल को दंडित किया और उनकी हत्या कर दी। क्लियर है? चलिए, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि ये किस राज्य की योजना है प्यारे अभ्यर्थियों? तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि किस राज्य की योजना है? तो ये प्यारे अभ्यर्थियों हिमाचल प्रदेश की योजना है। हमेशा याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की योजना है, जो कि आपके सुखविंदर सिंह, वहाँ के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक माह 1500 रुपये देने की घोषणा की है और ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, प्रश्न एक बार पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? प्रथम पुरस्कार? तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, लिखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, यतिन भास्कर दुग्गल।
प्यारे अभ्यर्थियों हरियाणा के रहने वाले हैं। यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में विजय हासिल की। तमिलनाडु की जो वैष्णव पिचाई थी, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीतने वाले यतिन भास्कर दुग्गल, जो कि हरियाणा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन दिव्यास्त्र किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो जो मिशन दिव्यास्त्र है ये आपके अग्नि 5 से संबंधित है। जो मिसाइल है आपकी अग्नि 5 से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो 11 मार्च 2024 को उड़ान भरने में एकदम सफल रही और इसका सफल प्रक्षेपण प्यारे अभ्यर्थियों भारत के DRDO के द्वारा किया गया। ठीक है, तो मिशन दिव्यास्त्र आपके अग्नि 5 से संबंधित है। भारत द्वारा हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो प्यारे अभ्यर्थियों हिंसाग्रस्त जो आपका डोमिनिकन गणराज्य है, हिंसाग्रस्त हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए माननीय भारतीय विदेश मंत्री माननीय S जयशंकर द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती, हमेशा याद रखिएगा, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए, खबरों में रही कंबन घाटी किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे अभ्यर्थियों कंबन घाटी या कुंबुन घाटी जिसे कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे हम दक्षिण भारत का अंगूर का शहर कहते हैं, यह प्यारे अभ्यर्थियों तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों पोषक तत्वों से भरपूर कुंबन घाटी में प्यारे अभ्यर्थियों आपके अंगूरों का इस्तेमाल वाइन में, स्पिरिट में, किशमिश में, इन सभी में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके दक्षिण भारत के अंगूर शहर के नाम से जाना जाता है, कुंबुन घाटी। ठीक है, चलिए तो प्यारे अभ्यर्थियों ये था आज का हमारा कार्यक्रम। कल क्लास लेकर के आएंगे, लेकिन क्लास 10 प्रश्नों पर आधारित होगी, GK पर आधारित होगी। और ये आज के उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की आज अंतिम सेट था प्यारे अभ्यर्थियों। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी अभ्यर्थियों को टीम सक्सेस पॉइंट इंडिया परिवार की तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बेहतर तरीके से जाइए और अच्छे से आप परीक्षा दीजिए। ठीक है, हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है कि आप सफल अवश्य होंगे, आपको सफल अवश्य होना ही पड़ेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।